लास्ट टाइम पे होम मेन्यू में जो दिया है ना, इसमें भी जैसे कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं, तो कॉपी पेस्ट के अलावा भी इसमें बहुत तरीके का पेस्ट होता है। जैसे एक आपका होता है पेस्ट स्पेशल। अगर आप इसमें देखोगे तो पेस्ट स्पेशल भी मिलेगा। अब ये पेस्ट स्पेशल कैसे होता है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट कितने तरीके का है। एक आपका है वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसके लिए आपका एक्सेल में जाना पड़ेगा। एक्सेल में अगर है तो वहां पे कॉपी पेस्ट अलग अलग तरीके से होता है। एमएस वर्ड में भी होता है अलग अलग तरीके से। तो एक बार एक्सेल में अगर आप देखोगे तो इसमें कई तरीके से पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो लास्ट वाला फाइल में ओपन कर ले रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो डेटा दिया गया है, नेम, ईमेल, एड्रेस, ये डेटा दिया गया है। इसको अगर हम कॉपी करके अगर हम चाहें कि यहाँ पे जैसे नेम है अमित, सुमित, रमेश, इस तरीके से आपका टॉप टू बॉटम की तरफ आपकी एंट्री की गई है। अगर हम चाहते हैं कि ये एंट्री लेफ्ट टू राइट हो जाए, मीन्स आपका कुछ ऐसे नेम यहाँ पे रहे अमित, सुमित, रमेश, ईमेल इस तरीके से, मीन्स जो हमारा टॉप टू बॉटम एंट्री की गई है हमें उसको लेफ्ट टू राइट करना है। इसको हम यहाँ पे वर्टिकल एंट्री बोलते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल एंट्री है। तो अगर हमारे पास पहले से ये एंट्री पहले से कर रखी है तो हम इसको दोबारा मिटा करके तो हम इस तरीके से करेंगे नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में वो फैसिलिटी होती है कि हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऐसा। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ एंट्री यहाँ पे पहले से है, जैसे हमारे पास यहाँ पे नेम एज सैलरी करके जो दिया गया है, इसको थोड़ा सा मैं कलर कर दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर। अब इसी चीज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। कॉपी किया, अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करते हैं नेक्स्ट वाले सीट पे। नई सीट हमने यहाँ से प्लस पर जा करके नई सीट बना सकते हैं। और पेस्ट पे जब आप जाओगे तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको पेस्ट करने के। तो ये आपका पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट होता है, ये आपका लिंक पिक्चर के तौर पे, और फॉर्मेटिंग केवल और केवल कॉपी पेस्ट करना। जैसे यहाँ पे जो हमारी केवल डिजाइन है, केवल हम डिजाइन को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, हमें यहाँ का डाटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको पेस्ट में ही केवल आपको एक फॉर्मेटिंग का मिलेगा। आप माउस पॉइंटर ले जाओगे तो आपको दिखाएगा थोड़ा सा, ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। इसमें हमारा थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्मेट में दिया गया है। इसमें हम पिक्चर के तौर पे अगर करेंगे तो इसको हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के टाइम पे हम लोग लगाते हैं इसका। जैसे हमारे पास कई जगह का रिजल्ट होता है तो हम उसको कॉपी पेस्ट करके एक जगह पिक्चर के फॉर्म में रख लेते हैं, जिससे हम छोटा बड़ा करके कहीं से भी इसको अरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और भी इसी तरीके के पेस्ट होते हैं। जब आप यहाँ पे जाओगे, कॉपी आपने एक बार किया तो पेस्ट हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो इसमें जब पेस्ट पे आप जाओगे तो पेस्ट में ही आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा केवल फॉर्मेट। अगर हमें केवल डिजाइन पेस्ट करना है तो केवल डिजाइन लेगा, वहां का डेटा नहीं उठाएगा, आपको केवल डिजाइन लेगा। अगर यहाँ पे हम पेस्ट में यहाँ पे दिया गया है, देखिए केवल वैल्यू दिया गया है, तो ये वैल्यू केवल वहां से उठाएगा, आपकी डिजाइनिंग नहीं लेगा। तो कॉपी हम एक बार करेंगे। पेस्ट हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन देता है पेस्ट के लिए। आपको वैल्यू एंड नंबर करेंगे तो वैल्यू एंड नंबर करेगा, फॉर्मेटिंग के साथ ये करेगा। यहाँ पे वैल्यू सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू को भी रखेगा और उसकी फॉर्मेटिंग भी रखेगा। अगर हम इसमें करेंगे तो केवल वैल्यू और नंबर को रखेगा। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये हमारा एज इट इज बाय डिफॉल्ट यही वाला लेता है। जैसे हम कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला लेता है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब इसी में आप और भी तरीके की फॉर्मेटिंग आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिया गया है।
ये पेस्ट दिया है नॉर्मल, जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं। इसमें अगर कोई फॉर्मूला वगैरह लगा के रखा होता है, हम लोग कैलकुलेशन जैसे 2+4 अगर हमने ऐड ऑन करके रखा है तो वो फॉर्मूला केवल यहाँ पे पेस्ट करता। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, नो बॉर्डर, बॉर्डर अगर आपने वहां से बॉर्डर नहीं लेना है तो बॉर्डर आप हटा सकते हो। कीप सोर्स कॉलम विड्थ, जो कॉलम विड्थ हमने वहां पे लिया था सेम कॉलम विड्थ आप यहाँ पे भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको कॉलम विड्थ सेम देगा। तो एक और इसमें ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का। क्या मिलेगा? ट्रांसपोज, मतलब जो हमारा रो में था वो कॉलम में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारा ये टॉप टू बॉटम है, ये लेफ्ट टू राइट है, तो ये एग्जैक्टली क्या है? ट्रांसपोज का है। अगर आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे अभी आप देखोगे ये टॉप टू बॉटम है हमारा डेटा, हमने कॉपी किया था, और हम यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये आपका फर्स्ट एम्प्लॉय नेम कुछ इस तरीके से हो गया, और आपका एज हॉरिजॉन्टल हो गया, और सैलरी भी हॉरिजॉन्टल हो गया। जिसमें आपका हैश का साइन है, आप इसके कॉलम के विड्थ आप बढ़ा सकते हो, कॉलम के विड्थ आप बढ़ा दोगे तो वो हैश का सिंबल हट जाएगा। तो आपको इस पे डबल क्लिक करना होता है। कभी कभी हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ बीच में डबल क्लिक करने के लिए, तो आप यहाँ पे नहीं करोगे, आप इसमें जाओगे जहाँ पे आपका 2 हेडेड एरो बनेगा, जिसमें 2 हेडेड एरो होता है, आप वहां पे, यहाँ पे देखो 2 हेड एरो नहीं बनेगा, आप यहाँ पे ले जाओगे 2 हेडेड एरो बनेगा। इस पे डबल क्लिक करोगे तब जाकर के ये विड्थ बढ़ेगी। आप यहाँ पे अगर ट्राई करोगे तो वो कभी कभार हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं होगा। कभी कभी आप इसमें करते हो तो इसमें से भी हो जाता है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट हमारा क्या है? अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी हमारा एक बार करके, हम पेस्ट उसको डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल को हम, अगर हमारा वर्टिकल है कॉलम में, तो इसको हम रो के फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं बिना दोबारा टाइप किए। ये आपका स्टेप्स लिखा गया है, किस तरीके से करेंगे। सेलेक्ट द सोर्स डाटा, सेलेक्ट द सोर्स डाटा का मतलब ये है कि जो हमारा ये डेटा दिया गया है जहां से हमें कॉपी करना होता है, ये हमारा सोर्स डाटा है। जहां से हमें कॉपी करना होता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स डाटा। अब उसके बाद जहां पे हम ले जाते हैं उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि सोर्स डेटा को क्या करके, वर्टिकल डाटा जो आपने बनाया है उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। देन उसके बाद सेलेक्ट डेस्टिनेशन, मतलब जहां पे हमें ले जाना है, वेयर वी वांट टू पेस्ट। होम मेन्यू में जाकर के पेस्ट ऑप्शन में जाकर के ट्रांसपोज को आप सेलेक्ट करोगे तो जो हमारा ये वर्टिकल है ये आपका हॉरिजॉन्टल पेस्ट हो जाएगा डेटा। तो कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट में डिफरेंस लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था। कट पेस्ट में क्या होता है? कट रिमूव फ्रॉम द सोर्स एड्रेस, मीन्स जो हमारा कट होता है वो जो ओरिजिनल प्लेसेस पे होता है वहां से हट जाएगा, और जहां पे हम पेस्ट करेंगे वहां पे जाकर के वो मूव हो जाएगा। एक तरीके से जैसे हम पेपर कटिंग करते हैं, तो पेपर में से अगर हमने कट करके कहीं पे वॉल में चिपका दिया तो वो वहां से पेपर में से तो गायब हो जाएगा। तो वो कट पेस्ट का सीन रियल में अगर आप देखोगे तो वही सीन होता है कि आप यहाँ पे ओरिजिनल कट करके, जैसे एक एग्जांपल करके अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये यहाँ पे दिया गया है। अगर हमने इसको कट किया, यहां से अगर हमने कट किया तो ये जो है, अब हम यहाँ पे पेस्ट जैसे ही करेंगे तो ये हमारा यहां से गायब हो जाएगा अगर हमने कट करके पेस्ट किया है तो। लेकिन यही चीज कॉपी पेस्ट किया होता, कॉपी करके फिर यहाँ पे आकर के पेस्ट करते तो यहाँ पे भी रहेगा और नए प्लेस पे भी आ जाएगा। फिर से हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो जहां से हमने कॉपी किया था, देखिए आपका बॉर्डर बन रहा है, ये हमारा यहाँ से हमने कॉपी किया था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगेन हमने पेस्ट किया तो फिर से ये अगेन आ जाएगा। कॉपी में हमेशा उसका रेप्लिकेशन होता है, कॉपी पेस्ट किया तो। अगर कट पेस्ट किया तो ओरिजिनल आपका वहां से गायब हो जाएगा।
एक होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मेट पेंटर में अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिजाइन को कहीं से कॉपी करके अप्लाई करना होता किसी दूसरे पे, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतना मैं यहाँ से हटा दे रहा हूं और ये सेल यहाँ पे लास्ट टाइम पे डिलीट करने के लिए बताया था, यहाँ से डिलीट हो जाता है। ये हमारा क्या है, डिजाइन है, ठीक है। ये हमारी डिजाइन यहाँ से है। इस डिजाइन को हम अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ पे अप्लाई करेंगे? ये हमारी डिजाइन है, ये डिजाइन है, यहाँ पे हमने डिजाइन बनाई थी। अगर हमें ये डिजाइन हमें वहां पे चाहिए तो हम फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे, जो डिजाइन चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। देन हम ले जाएंगे इसको जहां पे अप्लाई करना है, तो उसको जैसे जैसे सेलेक्ट करोगे उस पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, एक जगह से एक प्लेस से क्या करेगा, डिजाइन को कॉपी करेगा और दूसरी प्लेस पे क्या करेगा, डिजाइन को सेम एज इट इज अप्लाई कर देगा। तो फॉर्मेट पेंटर का काम एक डिजाइन को कॉपी करके दूसरे में अप्लाई करना, ठीक है। रो को डिलीट करना हुआ तो सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर दिया। अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को सेलेक्ट किया। अगर आपको कॉलम सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ से करोगे, बीच से नहीं करोगे। इस तरीके से करोगे तो जितना आप सेलेक्ट करोगे उतना ही होगा। अगर हमें पूरा का पूरा कॉलम करना है तो सेलेक्ट करोगे पूरा कॉलम और उसके बाद फिर डिलीट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से सेम अगर हम बात करें, इंसर्ट करना है सैलरी और एज के बीच में अगर हमें इंसर्ट करना है कोई नया कॉलम तो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट वाले पे जाएंगे, एक नया कॉलम आ जाएगा। कोई पर्टिकुलर रो को अगर हमें इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे एज और सैलरी के बीच में अगर हमें कोई रो को इंसर्ट करना है तो हम उस पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो हमेशा ध्यान रहेगा कि जिस रो को आपने सेलेक्ट किया है हमेशा उसके एबव वाले पोजीशन पे आपकी नई रो आएगी और कॉलम के केस में हमेशा सिलेक्शन कॉलम के लेफ्ट साइड में आपका नया कॉलम आएगा। बाकी इसमें फॉर्मेटिंग के लिए आपके कुछ दिया गया है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो ये फॉर्मेटिंग वाले भी कल डिस्कस किए गए थे, इसको भी देख सकते हो। इसमें आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कुछ कॉलम की विड्थ कम होने की वजह से ये डेटा हमारा क्या हो रहा है, हैश में कन्वर्ट हो गया है। तो आप यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए जितने को हमें ऑटोमेटिक फिट करना है और यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर के ऑटो फिट कॉलम विड्थ मिलेगा। ये आप इसको जैसे सेलेक्ट करोगे हैश वाले सिंबल ऑटोमेटिक देखिए ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हम लोग बारी बारी से यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, विड्थ बढ़ा रहे थे, वो एक ही बार में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे रो की विड्थ, अगर आपको रो की हाइट अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जा करके ऑटो फिट रो हाइट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। कम होगा तो बराबर कर देगा, ज्यादा होगा तो फिर भी वो सेट कर देगा उतना। इसमें पर्टिकुलर टैब का नेम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट, अगर हमें इसका रीनेम करना है तो यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। टैब का रीनेम ऑप्शन है यहाँ पे। अगर यहाँ से रीनेम सेट दिया है, रीनेम सीट पे क्लिक करके यहाँ से हम टाइप कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, जो भी आपको यहाँ पे सीट का नाम देना है। इसका सीट का नाम जो देना है आप सेलेक्ट करिए सीट को, यहाँ से जाइए रीनेम करिए। डाटा लिखना है तो हमने डाटा लिख दिया। इसी को हम यहाँ पे डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, रीनेम करेंगे यहाँ से भी। ऑफिशियल वर्क है तो हमने ऑफिशियल दे दिया या ऑफिस दे दिया। और यहाँ पे हमने ब्रांच 1 का अगर हमने डेटा रखा है तो हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करके ब्रांच 1 दे दिया।
तो जो चीजें हम राइट क्लिक करके यहाँ से कर पा रहे हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीजें होती हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम पे देखा था पासवर्ड कैसे लगाएंगे अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई टाइप न कर सके, हमारे डिजाइन को कोई डिस्टर्ब न कर सके। तो आप फॉर्मेट में जाओगे, इसी में आपको प्रोटेक्ट सीट मिलेगा। आप यहाँ पे पासवर्ड पुट करने के बाद ओके करोगे, फिर से आपको रीटाइप करना होता है पासवर्ड, ओके करोगे तो अब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो जिस सीट पे आपने प्रोटेक्शन लगाया है केवल उसी सीट पे आप टाइप नहीं कर पाओगे, बाकी के सीट में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हमने इस पे पासवर्ड लगाया है तो इस पे टाइपिंग नहीं होगी। दोबारा अगर हमें इसी को क्या करना है, फिर से अनप्रोटेक्ट करना है तो फॉर्मेट में जाके अनप्रोटेक्ट करेंगे, अगेन पासवर्ड हम सेम डालेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब हम इस पे टाइप कर सकते हैं अगेन। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया और ये क्लिपबोर्ड वाला हो गया। इसको चाहे तो क्लिपबोर्ड के एक बार चेक कर लो, रिवाइज कर लो, फिर से हम इसी में आगे देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे होम वाले को।